क्या इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच आज तक के टी20 क्रिकेट का बेस्ट टी20 मैच था? अच्छा बताइए, आपने आखिरी बार सुपर ओवर कब देखा था? आपको कौन सा सुपर ओवर याद है? नहीं, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं आता ना भाई साहब। क्या मैच था! मतलब इंडिया या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, जितने भी क्रिकेट प्रशंसक हैं जो इस मैच को देख रहे होंगे, यकीन मानिए उनकी सांसें थमी होंगी, धड़कन जो है वो तेज हो गई होगी कि भाई साहब क्या होगा। और वो जो आखिरी ओवर में 12 रन जब चाहिए थे, शायद इंडियन फैंस ने तो गिव अप मार दिया था कि यार मैच गया, हम नहीं जीतने वाले। पागल, ये मतलब 12 रन कैसे कोई बचा सकता है, वो भी तब जब मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर हो और बिश्नोई गेंदबाजी कर रहा हो। लेकिन रवि बिश्नोई की आदत है, वो अक्सर आपको सरप्राइज करते हैं अपने जिगरे से। उनकी हाइट भले छोटी है लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है, और उसी ये कमाल है कि बिश्नोई ने सिर्फ 3 गेंद में मैच खत्म कर दिया। मतलब इंडिया जो इस मैच में हारी हुई नजर आ रही थी, सेकंड सुपर ओवर के बाद वो जीत गई। हालांकि मैच कमाल का था और ये दिन कमाल का था। इस दिन को आप रोहित शर्मा का दिन कह सकते हैं। मतलब ये तारीख, मुझे लगता है कि आप इस तारीख को रोहित शर्मा के नाम गिफ्ट कर दीजिए, बिकॉज रोहित शर्मा 20 ओवर बल्लेबाजी करना, फिर फील्डिंग करना, फिर पहला सुपर ओवर खेलना, फिर सेकंड सुपर ओवर खेलना, और सुपर ओवर में भी रोहित शर्मा और बाकी बैट्समैन में जमीन आसमान का फर्क है। रोहित ने 7 गेंदें खेली, 25 रन ठोके। बाकी प्लेयर्स ने 4 गेंद खेलकर केवल 2 रन बनाए। रोहित ही आज कैप्टन, द लीडर, द लेजेंड, द मिथ जो थे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के नाम जो ये तारीख है, इस तारीख को मुकर्रर कर दीजिए, बिकॉज 17 जनवरी को रोहित शर्मा ने जो कुछ किया है वो क्रिकेट के इतिहास में बड़ा विरले देखने को मिलता है। मतलब इस मैच में कई सारे हीरो हैं। इस मैच में रिंकू सिंह है, रवि बिश्नोई हैं, अफगानिस्तान ने कई खिलाड़ी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी मैच हारा है लेकिन दिल वो भी जीत कर गए हैं। पहली बार इंडिया से जीत के इतने करीब आ गए थे, पहली बार 200 प्लस वो चेस कर चुके थे, पहली बार इंडिया को वो घुटनों पर ला गए थे, पहली बार लगभग वो जीत गए थे। लेकिन इन सब के बीच में रोहित शर्मा का दिन था, और 17 जनवरी रोहित शर्मा के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। रोहित शर्मा ने इस दिन अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स बना दिए। मतलब अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो आज के दिन रोहित शर्मा ने मोस्ट विन बाय एनी इंडियन कैप्टन, धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। धोनी से कम मैचेस में धोनी से ज्यादा उन्होंने जीते हैं, और लेट्स जस्ट होप कि ये जो किस्मत उनकी है ये टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल जिताते वक्त हमें काम आए, बिकॉज आज हम किस्मत के दम पर जीते। हालांकि किस्मत से उनकी कैप्टनसी की भी तारीफ होगी, क्योंकि आवेश खान को ड्रॉप करके रवि बिश्नोई को ओवर देना, मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव था। उतना बोल्ड मूव कोई खिलाड़ी अगर लेता है तो जिगरा होना चाहिए, क्योंकि सारा बैश उन्हीं पर आता कि यार आवेश खान तो था, नबी के सामने तुमने स्पिनर लगा दिया, दिमाग खराब है तुम्हारा, बेवकूफ हो तुम। लेकिन रोहित ने वो रिस्क लिया, और रिस्क है तो इश्क है। मतलब ऐसे तो लोग महान बनते हैं। सो वो एक रिकॉर्ड था कि धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर यहां आया सेकेंड मोस्ट 100 बाई एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड। 5वां शतक टी20 में। अब तक किसी ने 5 शतक टी20 क्रिकेट में नहीं लगाया, और बहुत लंबे समय बाद आया है। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि तीसरा रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा ने बनाया वो था मोस्ट रन बाई एनी इंडियन कैप्टन। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट का आज दिन नहीं था, पहले 1 रन बनाकर आउट हो गए। वो फर्स्ट पावर सुपर ओवर में 1 रन एक्स्ट्रा भी उन्होंने दिया था, जो बॉल नहीं पकड़ी शायद। अफगानिस्तान पर वो भी आरोप लगा रहे हूँ कि यार आपने स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ खेला। हालांकि क्रिकेट में सब जायज है, अब स्पिरिट की बात आती नहीं है। मैच जीतना था, नबी को बॉल लगी, वो गए और वो दौड़े। रोहित नाराज हुए, लेकिन वो रोहित का थॉट प्रोसेस था। नबी भागे क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस था, तो वो एक कहानी थी। लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, और मोस्ट रन बाई एनी इंडियन कैप्टन इन टी20, तो ये इनके नाम किया। मोस्ट 50 प्लस बाई एनी कैप्टन इन टी20, तो ये भी रोहित शर्मा के नाम रहा। किसी भी इंडियन कैप्टन के द्वारा सबसे ज्यादा 50 रन जो है वो इन्होंने मारे। मोस्ट सिक्सेस, 6 में तो यार वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हर जगह आ गए हैं, और इसके साथ ही हाईएस्ट स्कोर बाई एनी इंडियन कैप्टन इन टी20 क्रिकेट। तो ओवरऑल रोहित शर्मा का ये दिन था, और इस दिन की वजह से ही हम ये मैच जो है ये जीत चुके हैं। हालांकि ये दिन इसलिए भी बिकॉज पहले 121 रन बनाना, फिर फर्स्ट सुपर ओवर में 13 रन बनाना, और सेकंड सुपर ओवर में जितने 11 बने थे वो सभी रोहित शर्मा के बल्ले से थे। सो आई थिंक ही वाज फेनोमिनल, और उनकी फिटनेस को लेकर कई बार जो लोग क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक उन्होंने सारे जवाब जो हैं आज दे दिए कि भाई किस तरह से होता है। लेकिन क्या कमाल का मैच है, 40 ओवर टाई, फिर उसके बाद 12 बॉल फिर टाई, और उसके बाद फिर आकर आपको केवल 12 रन चाहिए होते हैं, और उसमें फिर जैसे तैसे हमारी जीत होती है। आई मीन आप नेवर। हालांकि मैच अफगानिस्तान के लिहाज से भी कमाल का था। अफगानिस्तान इस मैच में काफी हद तक बनी हुई थी, और मेरे हिसाब से अफगानिस्तान ये मैच जीत सकती थी, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की तो बड़ी धमाकेदार थी। 18 पर इंडिया का पहला विकेट गिराया, फिर 18 पर विराट कोहली का दूसरा विकेट गिरा, फिर 21 पर शिवम दुबे का तीसरा विकेट गिरा, और फिर 22 पर संजू सैमसन गए। मतलब 4 ओवर 3 गेंद में अगर आप 22 पर 4 विकेट गिरा लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए आधा मैच आपका टी20 में। लेकिन रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के इरादे जो थे वो कुछ अलग थे, और रिंकू सिंह की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।